मैं सेंटर में बैठा था, मैं फ़ोन मांगा है लड़की ने, कहती घर फ़ोन करूँगी, मैंने दे दिया। फिर उनने पता नहीं किसको फ़ोन करा, मैं काम कर रहा था अपना। फिर 8 बजे मैं जिम गया। फिर जिम में मेरे को कॉल आई 3-4। फिर मैंने उठाई एक, वो कोई कार्तिक नाम का लड़का था। वो कहता है तुमने मेरे को कॉल करी है। फिर मैंने कहा मैंने नहीं करी कोई कॉल। फिर वो कहता है कि तेरे नंबर से आई है। फिर वो मेरे को वहाँ बुला रहा था, शिवाला मंदिर। कहता है यहाँ कितनी देर में आएगा। फिर मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं आता कहीं। फिर वो पूछ रहा है कि तू कहाँ है। मैंने कह दिया जिम कर रहा हूँ मैं। फिर वो कहता है कि तेरी जिम के बाहर ही आ गया मैं। फिर इतना फ़ोन काट दिया उसने। फिर मैं जिम करने लग गया। फिर वो सारे जिम के बाहर ही बैठे हुए थे आगे जाके। फिर मैं बाहर निकला तो कार्तिक ने सिर में मार दिया कुछ। फिर मैं बेहोश हो गया। फिर वो 10-15 जने थे वो जिन्होंने मारा। बस फिर मैं बेहोश होने के बाद होश आई थोड़ा, मैं कार के नीचे गया, फिर तब जाके बचा। अच्छा, ये बताओ, फिर आपको फ़ोन पे कोई धमकी वगैरह भी दे रहा था कि भाई जैसे आपसे हमला किया आपके ऊपर, फ़ोन पे कोई धमकी भी दी थी आपको? वो मिलने की कह रहा था कि कहाँ पे है। जानते हो आप उस लड़के को पहले से? कभी देखा हो? उस कैंप लड़की का को है जानते थे आप? वो सेंटर में आती है। आपके साथ पढ़ती है? सेंटर में कौन से सेंटर पे, क्या नाम है सेंटर का? IGL कहाँ पे है ये? सरकारी स्कूल के पास, कौन सी कॉलोनी में? कच्चा कैंप। कब की बात है ये? शुक्रवार। और आपको हॉस्पिटल में कौन लेके आया, किसने? अभिषेक ये कौन है? दोस्त है, जिम में ही था ये आपके साथ? साथ ही था वो। कहाँ पर चोट लगी आपको? बाजू पे, कमर पे लगी है, दोनों बाजू, और टांग पे और किस सिर। हथियारों से मारा उन्होंने, पता आपको? 10-15 वो थे डंडे। तो जैसे मैं जिम से निकला सारे आ गए वो डंडे लेके। तो कोई सीसीटीवी वगैरह? लड़की को फ़ोन देना पड़ा भारी। इस शख्स के द्वारा एक लड़की इससे फ़ोन मांगती है कि मुझे अपने घर पर फ़ोन करना है, और उसके बाद वो मैं सेंटर में बैठा था, मैं फ़ोन मांगा है लड़की ने, कहती घर फ़ोन करूँगी, मैंने दे दिया। फिर उनने पता नहीं किसको फ़ोन करा, मैं काम कर रहा था अपना। फिर 8 बजे मैं जिम गया। फिर जिम में मेरे को कॉल आई 3-4। फिर मैंने उठाई एक, वो कोई कार्तिक नाम का लड़का था। वो कहता है तुमने मेरे को कॉल करी है। फिर मैंने कहा मैंने नहीं करी कोई कॉल। फिर वो कहता है कि तेरे नंबर से आई है। फिर वो मेरे को वहाँ बुला रहा था, शिवाला मंदिर। कहता है यहाँ कितनी देर में आएगा। फिर मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं आता कहीं। फिर वो पूछ रहा है कि तू कहाँ है। मैंने कह दिया जिम कर रहा हूँ मैं। फिर वो कहता है कि तेरी जिम के बाहर ही आ गया मैं। फिर इतना फ़ोन काट दिया उसने। फिर मैं जिम करने लग गया। फिर वो सारे जिम के बाहर ही बैठे हुए थे आगे जाके। फिर मैं बाहर निकला तो कार्तिक ने सिर में मार दिया कुछ। फिर मैं बेहोश हो गया। फिर वो 10-15 जने थे वो जिन्होंने मारा। बस फिर मैं बेहोश होने के बाद होश आई थोड़ा, मैं कार के नीचे गया, फिर तब जाके बचा। अच्छा, ये बताओ, फिर आपको फ़ोन पे कोई धमकी वगैरह भी दे रहा था कि भाई जैसे आपसे हमला किया आपके ऊपर, फ़ोन पे कोई धमकी भी दी थी आपको? वो मिलने की कह रहा था कि कहाँ पे है। जानते हो आप उस लड़के को पहले से? कभी देखा हो? उस कैंप लड़की का को है जानते थे आप? वो सेंटर में आती है। आपके साथ पढ़ती है? सेंटर में कौन से सेंटर पे, क्या नाम है सेंटर का? IGL कहाँ पे है ये? सरकारी स्कूल के पास, कौन सी कॉलोनी में? कच्चा कैंप। कब की बात है ये? शुक्रवार। और आपको हॉस्पिटल में कौन लेके आया, किसने? अभिषेक ये कौन है? दोस्त है, जिम में ही था ये आपके साथ? साथ ही था वो। कहाँ पर चोट लगी आपको? बाजू पे, कमर पे लगी है, दोनों बाजू, और टांग पे और किस सिर। हथियारों से मारा उन्होंने, पता आपको? 10-15 वो थे डंडे। तो जैसे मैं जिम से निकला सारे आ गए वो डंडे लेके। तो कोई सीसीटीवी वगैरह है हाँ इस है, चीज़? आपके 3 साथ वहाँ जिम के बाहर है कैमरे, उसमें दिख रहा है सारा। इससे पहले कभी आप उस लड़के से मिले हो? उन दोनों के बीच क्या बात हुई ये पता है आपको? रिकॉर्डिंग वगैरह हुई हो तो?
बोला आपसे क्या क्या के फ़ोन लिया था? परिवार से बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं? कहते एक कॉल करनी है घर पे, फ़ोन दे दे। मैंने दे दिया। आप उसको पहले से जानते थे, लड़की को आपके साथ पढ़ती थी? सेंटर में आती है वो। सेंटर में आती थी। उसको पता है कि उस लड़के ने आपके साथ ये सब किया है? वो भी कच्चे कैंप से ही है। वो लोग भी कच्चे कैंप से ही हैं जिन्होंने मारपिटाई की। ठीक। वो था वहाँ पे एक शुभम नाम का, वो परेशान करता था रोज सेंटर में। किसको, आपको? क्या कहते थे? बस कहता था कि आजा, चल मेरे साथ लड़, बाहर चल। ये कहता था क्या कर? कि लड़ाई कर मेरे से, बाहर चल। क्यों? पता नहीं, फिर मैं बोलता नहीं था उससे। कुछ कहा सुनी होती थी आपकी? वो तो रोज छेड़ता था, मैं बोलता ही नहीं था किस उससे। बात को लेकर? ऐसे कुछ कुछ बोलता था बैठा हुआ वहाँ दूर। तो आपने कभी इसकी शिकायत नहीं करी टीचर को? टीचर ने कुछ करती नहीं। सेंटर पे कितने दिन हो गए आपके साथ? 1.5 महीना हुआ है। 1.5 महीना हो गया। आपको कब पता चला था? मेरे को ये 10:30 के करीब इसके दोस्त का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे मतलब बेटे का हो गया। पहले मुझे लगा कि शायद कोई फ्रॉड फ़ोन ना आ रहे हों, क्योंकि वो उस नाम मेरे पास तो सेव नहीं था। बाद में बोला कि आप जिसको नंबर पे ये कॉल कर रहे हो, मतलब जैसे भी है, मैं उसका दोस्त बोल रहा हूँ और वो सुमित हॉस्पिटल में है, क्योंकि वो नियर बाय था शायद वहाँ पे उस टाइम। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, आप ऐसे करो, उसको मतलब अभी एडमिट कराओ वहाँ जैसे भी है। फिर हम पहुँचते, मैं रजे सुबह तक ही पहुँच पाऊँगी, क्योंकि मैं अम्बाला से हूँ, नज़दीक तो हूँ नहीं, मुझे टाइम लगेगा। तो जब देखा, फिर अगले दिन मैं जैसे रात को खैर अरेंज हुआ, ब्रदर के साथ मैं आई हूँ और देखा तो यहाँ इसकी हालत तो बहुत गंभीर थी। सारे शरीर पे चोटें थी इसकी, बुरी तरह से जख्मी था ये, जैसे जानलेवा हमला किया हुआ था इसके ऊपर। उस टाइम तो ये होश में ही नहीं था, बिल्कुल भी होश में नहीं था। तो पुलिस कंप्लेंट पुलिस कंप्लेन हमने, वही हम बता रहे हैं आपको कि क्या हुआ। हमने जैसे इसकी नीचे से इसके फाइल लेके ऊपर आए हैं, तो कोई भी हमें ने यहाँ से पूछा कि अभी तक पुलिस कोई आ नहीं रही है, ऐसे मतलब क्योंकि पुलिस केस है तो कोई भी नहीं आया था। फिर हम लोगों को ही कहा गया, सबकी सलाह हुई, आसपास हमने बात की पेशेंट से, तो सब ने हमें गाइड किया कि आप जाके रिपोर्ट करो। फिर हम लोग गए हैं थाने में, तो कोई भी हम कोई कहता मॉडल टाउन थाने में है, कोई कहीं, हम सभी थाने में चौकियों में गए। मतलब वो सभी कहते ये हमारा एरिया नहीं है, वो एरिया नहीं है, लोकेशन ट्रैक करते हैं, ये है वो है, मतलब सब ने हमें मिसगाइड किया कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। हम सारे थानों में जाते रहे। लास्ट में जाके हमें ये जो पावर हाउस के पास है पुलिस स्टेशन, हाँ जी, वहाँ जा गए तो वहाँ पे बताया गया कि कोई कप्तान सिंह जी हैं। एक्चुअली जो वहाँ रिपोर्ट थी उस बात, तो कप्तान सिंह जी से बोला गया, तो वो आए रिक्वेस्ट पे। उन सुबह हम गए उनके पास, उन्होंने कहा था कि अभी तो मैं जा चुका हूँ शाम के टाइम, शनिवार को ही हम गए। फिर तो शुक्रवार उसके बाद जब वहाँ पहुँचे तो वो कहते कि मैं आपको सुबह बात करूँगा आपसे। तो हम फिर कल, नहीं बिल्कुल भी नहीं है, कोई पकड़ा गया? कोई भी नहीं, अभी तक कोई भी नहीं पकड़ा गया। वो आज़ाद घूम रहे हैं, उल्टा हम धमकियां दे रहे हैं। अभी छोटा बच्चा सुबह के टाइम में घर गया, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसको डॉक्टर से दवाई दिलवा के इसकी मम्मी यहाँ हॉस्पिटल में आ गए बच्चे के पास, उसके लिए खाना वाना लेके आए थे थोड़ा बहुत कि कुछ चाय वाय पी लेगा। तो और छोटे बच्चे को डॉक्टर से दवाई दिलवा के उसको घर गली में इन्होंने छोड़ के कि चलो सामने ही घर है थोड़ा सा, और उसने क्या, हाँ बिल्कुल छोटा। और उसके बाद वो सामने जो लड़का बाहर निकला अपने घर से, उसने इसको देख के कमेंट पास कर रहा था कि वो मतलब एक तरह से वो खुश है बड़ा, उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है। तो और हमारे ऊपर यहाँ बच्चा देखो कैसे है, अब हमें उसका भी खतरा है कि उसको भी कुछ ना हो जाए। तो हम बहुत परेशान हैं देखो। हाँ जी, थाना ये वहाँ पे है, पावर हाउस के पास है का। हमें पता नहीं है ज़्यादा, मुझे तो देखो जी उधर ही है, ये मच्छी मार्केट की तरफ है जो, वहाँ पे है। तो कृपया प्लीज़ हमारी तो यही अनुरोध है, इसकी कार्रवाई की जाए।